जिसे कह जाते हैं कह सकते हैं हमरे जहां पर वेस्टर्न वॉरियर्स ने वहां पर फाइनल पे प्रवेश किया है और नॉर्थर्न नाइट्स वहां पे निश्चित रूप से जीता है। तो एक बहुत बड़ा यहां पे मुकाबला खेला जाएगा, एक ऐतिहासिक मुकाबला बन सकता है। तो निश्चित रूप से आप सभी दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि इस मैच के बाद जो मैच आने वाला है वो दिल दहला देने वाला मैच होगा, एक नेल बाइटिंग मैच होगा, एक कसमकस वाला मैच होगा, एक संघर्ष वाला मैच होगा और बहुत ही आनंद लेंगे सारे दर्शक। और लीजिए और दोनों अंपायर आहिस्ता आहिस्ता मैदान में प्रवेश करते हुए क्या कहेंगे आप इस मोमेंट्स के बारे में? देखिए, अनिल महापात्र और उनके साथ अंपायर पिंटू नाथ दोनों के पास अनुभव है और अनिल महापात्र का तारीफ करना पड़ेगा क्योंकि हर जोन पे जाके उन्होंने अंपायर का एक जोन को लेवल अप किया है। उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे अंपायर अनिल महापात्र को। और जिस हिसाब से एंटरटेनमेंट किया है पिंटू नाथ ने, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करते हैं। चिन्मय फाउंडेशन, जब आप बिग हिट्स का ये फाउंडेशन को देख रहे हैं तो चिन्मय फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है। चिन्मय फाउंडेशन क्या है इसके बारे में हम जब चर्चा करें, जदि हमें चिन्मय फाउंडेशन विषय जदि चर्चा करिबा, ये एमिति एक टीम जे कि कोरोना समय रे जतबळे पूरा देश रे आहाकार थिला, सेतबळे ये गरीब लोकों पाखु पहुंची थिले, असुविधा रे थिबा लोकों को सहाय्य करिथिले। एटा होची तांकर सबुठारु बड़ काम थिला जोठी चिन्मय फाउंडेशन रो बहुत बड़ा रोल थिला। सेति आमे बहुत बहुत धन्यवाद दबाकू चाहिबो चिन्मय फाउंडेशन को। प्लेटोनिया विषय आपण कोन कहबाकू चाहिबे? जी निश्चित रूप से प्लेटोनिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है अपने लिए, एक इतना बढ़िया यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस खोला है जहाँ पर आप ई स्पोर्ट्स की बात करें और या फिर यूनाइट गेमर्स की बात करें और ये पूरा उनका तरीका बदल देता है। इसीलिए अंग्रेजी में एक कहावत उनके लिए लिखा गया है, जैसे प्लेटोनिया ए प्लेटफॉर्म फॉर ई स्पोर्ट व्हिच यूनाइट गेमर्स, ई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइजर्स एंड डिफरेंट बिजनेस। आप ये भी उसमें आप कह सकते हैं कि प्लेटोनिया चेंज द वे ऑफ प्ले, यानी कि खेल का नजरिया बदल देता है, खेल को इतने ऊंचे स्थान कर लेकर पहुंचाता है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, इतना ऊंचा लेकर गया है बिग हिट्स को जिसकी हम जितनी भी सराहना करें वो कम होगा। जैसा कि आप बता रहे थे, चिन्मय फाउंडेशन को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत उम्दा बात आपने बताया कि जो कहते हैं कि हमारे जब भारत में इमरजेंसी सिचुएशंस था, कोरोना महामारी निश्चित रूप से एक बहुत मुश्किल का समय था, उस समय में जिस फाउंडेशन ने हाथ बढ़ाया उन गरीब लोगों पर जिनको 2 वक्त की रोटी तक नहीं मुहैया हो सकती थी, उस वक्त में इसने उनके सर के ऊपर हाथ रखा है, तो इससे बड़ा बात चिन्मय फाउंडेशन के लिए नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से हम अपने तहे दिल से चिन्मय फाउंडेशन का स्वागत करते हैं, तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करते हैं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनके साथ एक और भी हमारे स्पॉन्सर है अस्पीदा फार्मा। अस्पीदा फार्मा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका प्रोफाइटर सब्यसाची दास जो डायरेक्टर रह चुके हैं और मेडिसिन हो जो ट्रीटमेंट का, उनका भी बहुत बढ़िया योगदान रहा है। और उसके साथ साथ गीता इंडस्ट्री वाटर एंड लीची प्रोडक्शन हाउस, तो हम जितना भी पानी के बारे में बात करें फुल सपोर्ट रहा है। और ब्लू डिजिटल मीडिया, उनका भी बहुत बहुत योगदान रहा है बिग हिट्स के ऊपर। चलिए अब मैच की ओर चलते हैं। कनक न्यूज के 11 की 11 खिलाड़ी मैदान के अंदर प्रवेश करते हुए एक नई उम्मीद के साथ द येलो आर्मी अब एंटर करते हुए बड़ रघुनाथपुर के मैदान के ऊपर। द फाइनल गेम, ये आखिरी मुकाबला रहेगा न्यूज चैनल के लिए, लेकिन ये आखिरी मुकाबला बन सकता है यादगार मुकाबला। दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश रहेगा उनका अतिरिक्त खिलाड़ियों को वो हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास भेजे और आप लोग भी हो जाइए तैयार। ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये मुकाबला आप टेलर जैसा देख सकते हैं, लेकिन असली मुकाबला जहां पे पिक्चर लगेगा वो मुकाबला रहेगा वेस्टर्न वॉरियर्स बनाम नॉर्थर्न नाइट्स। यानी कि एक तरफ जगत भोई के धुरंधर तो दूसरे तरफ क्षमा सागर बल के सेना। मजा आएगा उस मुकाबला पे। द ग्रैंड फाइनल बिग हिट्स, थोड़ी देर पे वो मुकाबला आप देख सकते हैं।
लेकिन इस मुकाबला के ऊपर अब थोड़ा सा गौर करते हैं और यहां पे जो चैंपियन बनेगा वो इतिहास रचेगा। क्या वो टीम बनेगा कनक न्यूज क्या या फिर वो टीम बनेगा कलिंग टीवी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मैच को ओर चलते हैं और मैच के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और निश्चित रूप से हम हेलो देख सकते हैं कि मैदान में किस तरीके से पूरी तरीके से येलो आर्मी अपने सारे खिलाड़ियों को सितारों की तरफ बिखेरते हुए ऐसा लगता है कि ये आसमान से कोई सितारा जमीन पर आ उतरा है, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीक होता है, मन ही मन में इस तरीके का ख्याल आता है। और निश्चित रूप से शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा बात हम जरूर कहेंगे। गालिब की एक छोटी सी शायर को हम आपके सामने लाना चाहेंगे। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अहम बात हो सकता है। कहीं ना कहीं फिक्र क्यों करता है, फिक्र क्यों करता है, फिक्र से क्या होगा, अपने वजूद अपने हकीकत पे तो कर विश्वास, देख आगे होता क्या है। बहुत ही मजा आने वाला है ये मुकाबला। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कोडिंगो टीवी के दो सबसे चुनिंदे खिलाड़ी, दो सबसे बेहतर चुनिंदे बल्लेबाज अपने कमांड को संभालने के लिए आहिस्ता आहिस्ता मैदान की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि पिच पर जा रहे हैं वो, वहां पर अपना बल्ला लेकर अपने इस मैदान में हल्ला बोलने के लिए। कहीं ना कहीं बड़े रघुनाथपुर का ये खूबसूरत सा माहौल, बढ़िया यहाँ पे हम कह सकते हैं सजो सजा, क्या नजाकत, क्या नजारे, क्या खूबसूरत मौसम, क्या लाइट्स, क्या साउंड सिस्टम, क्या वो कैमरे की बहाक, क्या चमक, क्या दमक के साथ ये मुकाबला शुरू हो रहा है। और निश्चित रूप से इस मुकाबले को देखने के लिए दूर दूर से दर्शक आकर हमारे इस मैदान पर खचाखच भरे हुए हैं। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि इस मैदान का जितना क्षमता है वो क्षमता को पूरी तरीके से भरने की प्रयास की जा रही है दर्शकों से। और जो दर्शक इस मैच को नहीं देख पा रहे हैं या मौजूद नहीं है, उनके लिए भी ये सुनहरा मौका दिया है बिग हिट्स ने। अगर आप चाहते हैं इस मैच का आंखों देखा हाल, आंखों देखा आनंद लें, तो फिर आप देर न कीजिए, अपने स्मार्टफोन को ऑन कीजिए, यूट्यूब पर जाइए, बिग हिट्स इंडिया चैनल एंड क्रिकेट वाणी एंड अंपायर पिंटू नाथ, ये तीन चैनल के माध्यम से आप अपने मुट्ठी में इस मैच का मजा ले सकते हैं। उसके साथ अंपायर की सूचना मिली है, यानी कि गेम शुरू होने जा रहा है। और निश्चित रूप से अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अंपायर का सूचना है कि ये ले पहला गेंद उसे ढीले तरीके से और ये रन शायद नहीं होगा, ये अंपायर का इशारा है, लेग बाई का इशारा है, निश्चित रूप से रन नहीं होगा। डॉट गेंद के साथ यहां पे शुरुआत किया गया है और पहला गेंद अगर आपको डॉट गेंद मिल जाए तो फिर आपके आत्मविश्वास। और दूसरा गेंद, और ये शायद बढ़िया यहां पे डिफेंस आप कह सकते हैं और लगने दिया गेंद को अपने बल्ले पर, इसलिए नहीं कि रन बनाए जाए, इसीलिए कि अपने आंखों को जमाया जाए। ये कोशिश यहां पे करते हुए नजर आ रही है कोडिंगो टीवी। और अगला गेंद, छोटा सा अपील अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। अब पहला ओवर निश्चित रूप से बहुत ही प्रभाव डालते हुए दो बल्लेबाज के ऊपर। शुरुआती तौर पर आप अपने गेंद का बढ़िया इस्तेमाल कीजिए और अगर आप शुरुआत में ही अगर आप बांध कर रखने में सफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा। और ये अगला गेंद दिलासा देते हुए ये वाइड गेंद, यानी कि मुफ्त में एक रन मिलेगा। और अंपायर पिंटू नाथ के बारे में अगर हम बात करें तो क्या नृत्य कला के तहत उन्होंने भी सारे दर्शकों का दिल जीता है। और आज भुवनेश्वर के मैदान पर, और ये भी शायद अंपायर का इशारा वाइड, थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी, अपने दिशा से भटक चुके हैं ऐसा लगता है। बढ़िया गेंद पहले उन्होंने डाला था और इस वक्त थोड़ा सा अपने दिशा से भटक गए हैं। इसी एक और मुफ्त का रन मिला है, उसी एक मुफ्त रन के साथ दिल्ली कुल स्कोर बढ़ता पहुंचा है 2 रनों पर।
अगला गेंद बड़े खूबसूरत अंदाज से डिफेंस किया है, दो बल्लेबाज ने भी दिगर दिल दिखाते हुए दौड़ लगाकर बहुत ही मुश्किल के साथ एक रन जोड़ा अपने खाते में, और इसी 1 रनों के साथ बल्लेबाज भी खाता खोला अपना, लेकिन दल को लेकर पहुंचा दिया है 3 रनों पर। सलामी जोड़ी के तौर पर आए हैं तापस पंडा, सुभाषिस स्वाई। बढ़िया गेंद और निश्चित रूप से लगातार यहां पे बढ़िया गेंदबाजी करते हुए पहला ओवर का ये आखिरी गेंद होगा, और पहला ओवर आप अगर बहुत ही अच्छा डालते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा, और आप जो पकड़ बनाने के जो लगातार प्रयास करते हैं उसमें आप कामयाब होंगे। अगला गेंद खिलाड़ी पास खड़ा था, रन आउट का मौका, जी नहीं, डायरेक्ट थ्रू अगर होता तो फिर कहीं ना कहीं एक मौका बन सकता था, मुसीबत में पड़ सकते थे, और निश्चित रूप से ये खेल ही मुसीबत का कह सकते हैं आप। इसमें हर तरीके की चीज भरी पड़ी हुई है, मुसीबतें, आफतें, हर तरीके का चीज ये खेल में है, और आपको उन सारे चीजों को मात देनी है, उन सारे चीजों को खत्म करनी है, उनसे आप जुस्तजू कर सकते हैं, आप उनसे नजर से नजर मिला के अपने आप को वहां पे टिकाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। यही खेल कहते हैं क्रिकेट, जो एक जेंटलमैन का खेल कहा जाता है, जहां पर आप अपने मन और तन को समर्पित करते हैं मैदान में, आप अपने हर वो चीज, अपनी नजाकत को, अपनी स्किल को, अपनी ताकत को आप प्रदर्शन करते हैं अपने टीम के लिए, अपने आप के लिए, अपने टीम का नाम रोशन करने के लिए, अपने इलाके का नाम को जिंदा करने के लिए, अपने इलाके के नाम को और ऊंचाई की तरफ लेकर जाने के लिए आप हर तरीके के प्रयास करते हैं। तो यही चीज एक क्रिकेट को दिलासा देता है और ये क्रिकेट के तरफ लेके बढ़ता है। तो निश्चित रूप से बिग हिट्स ने जिस तरीके से ये प्रयास किया है, इसके लिए हम इन्हें 100 के 100 नंबर दें भी तो कम होगा उनके लिए। और अगले गेंद दूसरे ओवर का पहला गेंद, थोड़ा सा डिफेंस के साथ में शुरुआत किया गया है। लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं मेरे साथी कमेंटेटर बुद्धा भाई, हम जानना चाहेंगे उनसे कि जिस तरीके से धीमी शुरुआत यहाँ पे की गई है कोडिंगो टीवी की तरफ से, तो क्या लगता है यहाँ पे कितना रन तक जा पाएगा? देखिए, दूसरा ओवर का खेल जारी है। हम बता सकते हैं कि ये धीमी शुरुआत है, लेकिन आप जब भी विकेट बचाते हैं, जब पहला विकेट के लिए आप बड़ा पार्टनरशिप बनाते हैं, तो फिर टीम एक अच्छी स्थिति पर आ सकता है। टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ अंपायर अनिल महापात्र का निर्णय वाइड बॉल, और इस वाइड के चलते दल का स्कोर 6 रन पर। लेकिन तारीफ करना पड़ेगा बिग हिट्स का प्लेटोनिया, और एक बार अच्छी गेंद, लेकिन बहुत बढ़िया प्रयास, अपील जोरदार, अंपायर अनिल महापात्र नकारते हुए, खारिज करते हुए। और एक बार और एक बढ़िया गेंद। पहला 2 ओवर पे कसी हुई गेंदबाजी नजर आया है, जिसके वजह से इस समय कनक न्यूज का पकड़ा थोड़ा सा भारी है। आप क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ, निश्चित रूप से बढ़िया बात आपने बताया कि जब आप शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी करते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है बल्लेबाजी करते हुए टीम को, यानी कलिंगा टीवी को। तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, और इस प्रेशर से रिलीज होने का सिर्फ एक ही मात्र एक रास्ता है कि आप जो खराब गेंद आए, और अंपायर का इशारा नो गेंद यहाँ पर एक, और ये जिस बात की यहाँ पे चर्चा की जा रही थी, अब वो मौका, वही मौके की हम बात कर रहे थे कि खराब गेंद के आप तलाश करें। यहाँ पे खराब गेंद तो छोड़िए, अब यहाँ पे एक मुफ्त का गेंद मिलने वाला है, जिस गेंद पे आप हाथ धोकर नहीं बल्कि हाथ धो के पीछे पड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें रन आउट के अलावा हर तरीके का आउट का छूट मिलेगा आपको, यानी खुली यहाँ पर आपको लाइसेंस दी जाती है। लीजिए, आप सीधा गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकने की कोशिश कीजिए। तो क्या ये कोशिश यहाँ पे काम आएगी? क्योंकि स्ट्राइक मार पे हैं सुभाषिस स्वाई, जिन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी से पिछले सेमीफाइनल मैच में किया था, टिक कर खेले थे। अमूमन उन्होंने 22 से 23 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा, उनकी टीम एक अच्छी स्थिति पर थी।
तो वो चीज, वो कला अगर अभी आप इस मैदान पे दिखाते हैं तो फिर इस गेंद पे तो दिखानी जरूरी है आपके लिए। फ्री हिट गेंद, और निश्चित रूप से कुछ ऑफ स्टिक से कुछ 1-2 हाथ दूर, और अंपायर अनिल महापात्र, जिन्हें आप अंपायर कूल के नाम से जानते हैं, बढ़िया अंपायरिंग उनका रहा है। इस वक्त हम मैदान में कह सकते हैं एक अतिरिक्त रन मिलेगा। और ये अगला गेंद इस बार थोड़ा सा कोन बनाते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों पर, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास रन बनाने के लिए। बढ़िया गेंदबाजी बुद्धू भाई आप कह सकते हैं। ये दूसरा ओवर का आखिरी गेंद है, लगभग 8 रन जुड़ चुका है। तो क्या रहेगा आपका संकल्प, आपका जो सोच? ये फुल टॉस गैप पे, लेकिन फील्डर तैनात। थोड़ा सा 8 ओवर का मुकाबला है, ये फटाफट क्रिकेट है, पलक झपकते ही ओवर खत्म हो जाता है। तो जब आप प्रति ओवर 10, 12, 15 रन नहीं बनाते हैं तो फिर वो दबाव आप अपने ऊपर डाल देते हैं। तो मेरे विचार पे बल्लेबाज को थोड़ा सा अपने आप को पुश करना चाहिए कि यहां से थोड़ा सा गियर पे बदलाव करे। 2 के बाद 9 बिना कोई नुकसान। द्वितीय ओवर से सुद्धा दलीय स्कोर 9 रन बिना कोई विकेट हराई। कलिंग टीवी सीमित तापस पंडा सहित सुभाषी स्वाई। तापस पंडा जो कि कप्तान है कलिंग टीवी का, ये क्रॉस बैटेड, पूरा चक्कर लगाया उस समय बल्लेबाज ने, और एक सिंगल बटोरते हुए 10 रन पर दल का स्कोर। थोड़ा सा प्रेडिक्शन लेते हैं। ये 8 ओवर का मुकाबला है। कलिंग टीवी जब पहला मुकाबला खेला था वहां पे टॉस जीत के पहले बैटिंग किया था, मुकाबला को जीता था। तो यहां से कितना टारगेट आप देख रहे हैं? बढ़िया गेंद आप कह सकते हैं, लेकिन उसको खूबसूरत अंदाज से खेला और बहुत आसानी के साथ दो बल्लेबाज ने भी दौड़ लगाकर एक रन जरूर जोड़ा। जिस प्रकार से आप बात कर रहे थे, निश्चित रूप से हम ये बता देते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही मुश्किल रहा है इस वक्त बल्लेबाजी का दौर। और ये अगला गेंद, और इसे खूबसूरत तरीके से खेलना चाह रहा था, लेकिन बल्ले के साथ कोई संपर्क नहीं। गेंदबाज पवित्र परिड़ा के बारे में अगर बात करते हैं तो अब तक वो निश्चित रूप से इनका दूसरा मैच है और विकेट अब तक नहीं मिला है इन्हें। क्या उसकी तलाश करेंगे? ओहो हो, बाहर निकलती हुई गेंद के साथ में छेड़खानी करने की कोशिश, बहुत ही महंगा पड़ेगा, बहुत ही भारी पड़ सकता है। ओ गेंद के वो आखिरी लम्हों में उस गेंद को हल्का सा बल्ले से लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों पर गया। अगला गेंद खूबसूरत तरीके से खेला है, खिलाड़ी है लेकिन उसके ऊपर से निकल गया गेंद, गेंद गया बाउंड्री के बाहर। एक और शानदार चौका। और क्या नृत्य कला के तहत अंपायर भी अपना बेस्ट देते हुए, और बढ़िया आप माहौल कह सकते हैं। निश्चित रूप से इस वक्त हम बता दें कि लगभग यहाँ पे 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और इसी 3 ओवर की समाप्ति पर दल का कुल स्कोर 21 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। ये एक अच्छा चीज देखने को मिला है कलिंग टीवी के जो खिलाड़ी हैं और उनके कप्तान का जो फैसला है, जिन्होंने बढ़िया तरीके से 2 सलामी बल्लेबाज को भेजा उतारा है इस मैदान पे। सुभाषी स्वाई की बात करें या तापस पंडा की बात करें,
सुवासी स्वाई बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का और एक चौके की मदद से अब तक 13 रन जोड़ चुके हैं अपने टीम के लिए, और उनका साथ निभाते हुए तापस पंडा मात्र 3 ही रन जोड़ पाए हैं। तो निश्चित रूप से यही चीज की कोशिश होनी चाहिए और दो बल्लेबाज की यहाँ पे हर प्रकार की कोशिश रहनी चाहिए। और एक बार हम चर्चा कर लेते हैं द बिग हिट्स रिप्रेजेंट्स ए क्रिकेट महामुकाबला पावर बाय प्लेटोनिया, a platform for e-sport which unite gamers, e-sports event organizers and different business and change the way of play। यानी कि खेल का जो नजरिया बदल दे वो सारी खूबी आपको प्लेटोनिया में देखने को मिलेगा। बढ़िया साजो सजा, बढ़िया यहाँ पे हम कह सकते हैं जबरदस्त यहाँ पे प्लेटोनिया का जो प्रयास, प्लेटोनिया ने पूरी तरीके से हाथ रख दिया है बिग हिट्स के ऊपर कि आप बढ़ते रहिए, हम आपको पीछे से पुश करते रहेंगे। क्या जबरदस्त और लाजवाब हम कह सकते हैं प्लेटोनिया को, जितनी भी तारीफ करें प्लेटोनिया की कम होगी इस खेल के लिए। और यहाँ पे चौथा ओवर निश्चित रूप से गेंदबाज लेकर आए हैं। गेंद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाथ से स्किट हुआ है और अंपायर कुल ने इसे वाइड का घोषणा किया है। दोनों हाथों को उठाकर ये इशारा दिया है कि ये वाइड गेंद और अतिरिक्त यानी मुफ्त का एक रन मिलेगा, और इसी मुफ्त के एक रन के साथ आहिस्ता सा दल का कुल स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 22 रनों पर। और बढ़िया यहाँ पे कॉमबैक आप कह सकते हैं गेंदबाजी का सुरेश कुमार सीसा। व्यक्तिगत तौर पर यह उनका दूसरा ओवर है और दल की तरफ से ये चौथा ओवर है। पहले ओवर पे मात्र 5 ही रन खर्च किए थे। क्या बढ़िया गेंदबाजी, और इस बार क्या खूबसूरत अंदाज से खेला है, और ये मिसफील्ड के कारण और बढ़िया यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बल्लेबाजी अब उछली स्तर पर अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही हैं तापस पंडा। क्या बढ़िया कॉमबैक। अगला गेंद थोड़ा सा फुल टॉस गेंद घिसेट कर यहाँ पे मारा है, पीछे खिलाड़ी है जरूर लेकिन दर्शक बनकर रह गए, कोई मौका नहीं उनके पास। एक और चौका, और इसी 4 रनों के साथ दल का कुल स्कोर बढ़ता पहुंचा है 32 रनों पर। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे दो टीमों का, एक तरफ है कलिंगा टीवी तो दूसरी तरफ कनक न्यूज। दो न्यूज चैनल के दरमियान ये क्रिकेट का मुकाबला। और निश्चित रूप से दिशाहीन गेंदबाजी, दिशा से भटके अंपायर कुल ने इसको वाइड के घोषणा की। अंपायर कुल आप जान लीजिए वो नाम वो शख्सियत ये है कि अनिल महापात्र बड़े ठंडे मिजाज के खामोशी के साथ खड़े रहते हैं मैदान पर और नजर फुल टॉस गेंद और इसे खूबसूरत अंदाज से मिड विकेट के बीच से लगाया है शानदार छक्का। और ये कहा जा सकता है कि तापस पंडा ऑन फायर, यानी वो अपना बेस्ट देने की पूरी तरीके से लगन में लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। बढ़िया कोशिश, और इस बार भी ठीक उसी दिशा में बढ़िया गजब का छक्का, ये झुनझुनाता वाला छक्का। आखिरी गेंद, इस बार भी बल्ला बहुत जोर से घुमाया था। ओवर का हुआ परिसमाप्ति 45 पे। अभी तक एक भी विकेट गवाया नहीं है कलिंगा टीवी। शुरुआत बहुत धीमा हुआ था लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से बल्लेबाजों ने वो रफ्तार को पकड़ा है वो काफी बेहतरीन रहा है अभी तक, और इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। पहला मैच भी मेरे को याद आता है, कलिंगा टीवी बिना विकेट गवाते हुए उन्होंने मैच को जीता था। तो यहां पे कुछ उस प्रकार की सोच के साथ फिर दोबारा ये पलटवार करते हुए
तब सामने था नंदीघोष टीवी, तो अब सामने है कनक न्यूज। ये अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे आज प्रतिद्वंदी का मोड़ लेते हुए देखना पड़ेगा कहां तक पहुंच पाता है कलिंग टीवी। शुभम, सुभाशीष और तापस, और एक अच्छी गेंद। पैंतालीस पे 0, पांचवा ओवर का खेल जारी है। सुरेश कुमार अपनी गेंदबाजी पे सामने खुद कप्तान तापस पंडा 25 रन बना के नाबाद। इस बार बीट किया, बहुत बढ़िया गेंद, लपी तुली गेंदबाजी नजर आती हुई। निश्चित तौर पर आज एक बड़ा मंच है, यहां पे पंच लगाना चाहेंगे। थोड़ा सा निश्चित रूप से गया है, बाउंड्री के पास है, लेकिन दो खिलाड़ी वहां पे दौड़ लगाकर पहुंच गए हैं। जो थोड़ा सा आउटफील्ड स्लो है और शॉट में उतना दम नहीं था, इसलिए गेंद बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी दो बल्लेबाज ने बड़े शानदार तरीके से दौड़ लगाकर रन चुरा लिया। तकरीबन ये वही रन था जो आंखों ही आंखों में चुराया जाता है, और निश्चित रूप से यहाँ पे रन मिलेगा। और ये अगला गेंद, इसको बढ़िया तरीके से खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है और बड़े खूबसूरत अंदाज से गेंद को रोका। जब तक उस गेंद को रोक पाते तब तक दो बल्लेबाज ने भी दौड़ लगाकर एक बढ़िया रन यहाँ पे चुरा लिया। एक और रन, और इसी 1 रनों के साथ दल का कुल स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 47 रनों पर। और इस बार गेंद बहुत ही अंपायर का इशारा, नो गेंद। अब बढ़िया यहाँ पे आप कह सकते हैं पिंटू नाथ अंपायर हैं, जिनकी तारीफों की आप माला जप लीजिए। जितना भी माला जपिए, माला तो कम पड़ जाएगा लेकिन इनकी तारीफें कम नहीं पड़ेंगे। आप बढ़िया यहाँ पे अंपायरिंग, गजब की अंपायरिंग, कमाल की अंपायरिंग। ये वो अंपायर हैं जिनकी आवाज नहीं बोलते, जिनकी नजाकत बोलती हैं, जिनके शरीर के हर अंग अंग बोलता है, वो अंपायर हैं पिंटू नाथ। और ये फ्री हिट का मौका निश्चित रूप से गवाया है, और इसी बीच एक और रन मिलेगा, और इसी 1 रनों के साथ दल का कुल स्कोर बढ़कर पहुंचा है 49 रनों पर। अभी तक 5 ओवर का आखिरी गेंद है, और देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 10 के करीब, 10:30 के आसपास यहाँ पे करंट रन रेट पहुंचता हुआ। और गेंद हवा में है, लेकिन पीछे खिलाड़ी थे जरूर, लेकिन पकड़ने पे और आंखों ही आंखों में दो बल्लेबाज ने दौड़ लगाकर शानदार तरीके से 2 रन चुरा लिए। और तकरीबन ये वही रन है जिसे आप रन चुराना कहते हैं। ये वही रन था जिन्होंने बिल्कुल पलकों के सहारे में दौड़ लगाकर रन चुरा लिए। इसीलिए लिखने वाले ने एक बहुत ही जबरदस्त बात लिखा था कि नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, आंखें बंद थी फिर भी ये बात कर ली। क्या गजब की ये दौड़ आप कह सकते हैं। बढ़िया तरीके से दौड़ लगाकर 2 रन जोड़े, और जुड़ गए हमारे साथ इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग स्टार Dynamo Gaming Star is supporting this tournament and giving their best wishes to the whole organizer team and players who made their successful. बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग स्टार Dynamo Gaming। थैंक यू सो मच। आपका जो बेस्ट विशेष था वो हमेशा हमारे लिए आभारी, हम रहेंगे आपके पास आभारी। लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प के ओर चलता हुआ, 51 पे बिना कोई नुकसान। यहां पे कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ सोच विचार करना पड़ेगा कनक न्यूज को। बल्ला बहुत जोर से घूम रहा है। तापस पंडा 15 गेंदों पे 27 रन।
अर्पित साहू इस बार गेंद हाथ पे आया लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए और एक सिंगल चुराते हुए दल का स्कोर पहुंच चुका है 53 रन पर। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद भाई जिस हिसाब से बल्लेबाजी चल रहा है कम से कम ये 80 रन तक पहुंच सकते हैं। ये खराब गेंद, उसको सही नसीहत नहीं दे पाए, उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज सुभाषिष स्वाई। यहां पे अपील करते हुए लेकिन अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। आज हमारे साथ योगदान देंगे इस फाइनल मुकाबला पे कैप्टन मनमत राउत राय। और ये निश्चित रूप से एक वाइड गेंद भी यहाँ पे मिला है, यानी एक अतिरिक्त रन मिलेगा यहाँ पर। फिर दोबारा गेंद हवा पे, गेंद हवा में था जरूर और यहाँ पर निश्चित रूप से बढ़िया तरीके से कैच लिया है और अंपायर कूलनेस से आउट का घोषणा कर दिया है। यानी कि पहला विकेट का झटका लगा कोडिंगो टीवी को। दल का फुल स्कोर 55 रनों पर और तकरीबन यहाँ पे कोशिश की जा रही थी कि इस विकेट को ढूंढा जाए। इसी विकेट का यहाँ पे तलाश था, उनको एक सफलता मिला है और यहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। यहाँ से एक थोड़ा सा रन में रुकावट करने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा कनक न्यूज, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने शुरुआती तौर पर धीरे धीरे रन बन रहे थे, यानी प्रति ओवर 3 रन के आसपास बना रहे थे और अब जाकर अगर 5-6 ओवर का खेल जारी है, देखिए करंट रन रेट यहाँ पे कितना ज्यादा इजाफा हुआ है, यानी 9.43 10 के आसपास रन बना रहे हैं। तो ये एक विकेट बचाने का जो फायदा है ये टोटली वही था। और बढ़िया गेंदबाजी आप कह सकते हैं, बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करते हुए अंपायर कूल अनिल महापात्र का ये इशारा कि ये ओवर की समाप्ति और इसी के साथ समाप्त हुआ 6 ओवर का खेल। इसी 6 ओवर के खेल के बाद दल का कुल स्कोर 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी में यहाँ पे परिवर्तन किया गया है। बढ़िया गेंद इस बार टपका खाने के बाद थोड़ा सा धीमा रहा और कोई मौका नहीं वहां पर बल्लेबाज शुभेंदु दास के पास। और सुभाषिष स्वाई की हम जितनी तारीफ करते हैं उतना कम होगा, जिन्होंने 18 रन बनाए हैं 20 गेंदों पर, एक बढ़िया योगदान करते हुए अपने टीम के लिए। ओहो क्या कमाल की गेंदबाजी, तारीफ के काबिल यहाँ पे गेंदबाजी, सारे खिलाड़ी उनका हौसला अफजाई करते हुए, क्या बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी कहा जा सकता है, खूबसूरत तरीके से गेंदबाजी। और नए बल्लेबाज आए हैं सोमेंद्र कुमार बिस्वाल और ये दिशा से भटके अंपायर पिंटू नाथ ने इसे बड़े शानदार तरीके से वाइड का घोषणा किया है और ये एक मुफ्त का रन का ऐलान कर दिया है और एक मुफ्त का रन भी मिलेगा। उसी 1 रनों के साथ दल का कुल स्कोर बढ़ता पहुंचा है 56 रनों पर। अगला गेंद और इसे बढ़िया तरीके से खेला है, खिलाड़ी पीछे मौजूद है, जब तक खिलाड़ी इस गेंद को रोक लेते तब तक तो बल्लेबाज ने भी काम को पूरा कर, यहां पर एक बढ़िया मौका बन सकता था क्योंकि तो बल्लेबाज ने छोटे से मौके को भी नहीं गवाया। वहां पे एक छोटा सा मौका मिला था तकरीबन रन बनाने का, तो उसे पूरी तरीके से पकड़ लिया और पूरा किया, यानी मौके पे वहां पे रन को तलाश कर लिया। तकरीबन लगातार हम जिस रन का चर्चा कर रहे हैं, जो रन चुराना कहते हैं जिसे, ये वही रन चुराना था। बिल्कुल आंखों ही आंखों के सारे में दौड़ लगाकर दो बल्लेबाज ने 2-2 रन को जोड़ लिया अपने खाते में। इसी 2 रनों के साथ दल का कुल स्कोर बढ़ता पहुंचा है 58 रनों पर। और ये वाइड गेंद अंपायर पिंटू नाथ उछलकर इसको वाइड की घोषणा किए हैं। द डांसिंग अंपायर ऑफ द डे पिंटू नाथ, बढ़िया तरीके से इसको एक और अतिरिक्त रन के साथ में घोषणा किए हैं। तो आप निश्चित रूप से ये अगला गेंद बढ़िया तरीके से गया, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, दौड़ लगाकर गेंद पहुंचना चाह रहे हैं और छलांग लगाकर अपनी जान को जोखिम में डालकर गेंद को रोका है। रन आउट का भी मौका बन सकता है। हाँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा कॉल में गड़बड़ था लेकिन अंतिम समय में रोक लिया।
तो बुद्ध भाई ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब रनों में बढ़िया इजाफा किया जा रहा है, तो बढ़िया यहाँ पे खेल कह सकते हैं। 60 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, तो क्या कहेंगे बल्लेबाजी के लिए आप? बहुत उम्दा बल्लेबाजी, और इसी का हम उम्मीद लगाए थे कि कलिंग टीवी अच्छी बल्लेबाजी करेगा। इस बीच और एक विकेट का पतन, दूसरा विकेट गवा चुका है। अभी अभी हम तारीफ कर रहे थे, लेकिन कभी कभार वो कमेंटेटर का जो क्रॉस होता है वो बल्लेबाज के पक्ष पे नहीं जाता है। मेरे को एक किस्सा याद आता है जहां पे विवेक राजदान कमेंट्री कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत जमकर विराट कोहली का तारीफ कर रहे थे कि विराट कोहली आए हैं, तो बहुत सारे उम्मीद लगाए थे, तो फिर विराट कोहली पहली गेंद पर आउट हो गए। तो फिर उनका ये मानना था कि कमेंट्री कभी भी जो कमेंटेटर होते हैं वो खिलाड़ियों का तारीफ ना करे तो बेहतर। तो ये बहुत सारी चीज है जो क्रिकेट में हमको सुनने के लिए मिला है, देखने के लिए मिला है। नए बल्लेबाज इस बार ओवर कवर्स, 1 बाउंस सीधा फील्डर के हाथ पे, और इसी के साथ ओवर का हुआ परिसमाप्ति। 7 ओवर के बाद 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बिग हिट्स पावर्ड बाय फ्लेटोनिया, चैरिटी पार्टनर चिन्मय फाउंडेशन, और ये वो फाउंडेशन है जिन्होंने मुश्किल समय में हर गरीब लोगों का साथ निभाया है। तो साथ निभा जा साथिया आपने गाना सुना होगा, लेकिन एक बार ये बात भी सुन लीजिए, चिन्मय फाउंडेशन ने भी उसी तरीके से साथ निभाया है जब मुश्किल वक्त था। बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय फाउंडेशन। अगला ओवर शुरू हो चुका है और यहाँ पर बढ़िया तरीके से लॉन लेना चाह रहे हैं, तो बल्लेबाज एक ही तरफ है और ये कौन आउट होगा, और अंतिम समय में रन आउट का मौका, और अंपायर ने उंगली खड़ी करने की जगह सीधा थर्ड मैन की तरफ इशारा कर दिया है, थर्ड अंपायर की तरफ। और देखना यह कि तीसरे अंपायर ने टीवी अंपायर की तरफ इशारा किया है। थोड़ा सा वहां पे अंपायर अनिल महापात्र को संकोच हुआ, थोड़ी से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हिचकिचाए, तो बढ़िया यहाँ पे हम फैसला कह सकते हैं, टीवी अंपायर की तरफ इशारा कर दिया है। और देखना है कि हमारे तीसरे अंपायर क्या फैसला देते हैं। क्या रंग और अहम माहौल इस मैदान में इस वक्त बना हुआ है, और इस माहौल को बनाने के लिए जिसने प्रयास किया है तो उसकी तो तारीफ करनी ही चाहिए। आप तारीफों की जितनी भी माला जप लीजिए और वो वहां पे कम होगा। और तीसरा अंपायर का फैसला, और वहां पर हम मैदान में देख रहे हैं कि बल्लेबाज वापस जा रहे हैं, यानी कि तीसरे अंपायर के फैसले से पहले टीवी में उन्होंने खुद देख लिया और चल दिए हैं बाउंड्री लाइन के बाहर, यानी कि जलेगा लाल बत्ती, होंगे आउट, और ये आउट होकर पवेलियन वापस गए। और इसी विकेट के साथ तीसरे विकेट का झटका लगा है कोडिंगो टीवी को। बिग हिट्स रिप्रेजेंट ए क्रिकेट महामुकाबला पावर्ड बाय प्लेटोनिया, a platform for e-sport which unite gamers, e-sports event organizers and different business and change the way of play. Good Platonia. और बढ़िया यहाँ पे हम कह सकते हैं शॉट खेला है, वहां पे खिलाड़ी के हाथ में गेंद है जरूर, और यहाँ पे 2 रन लेना चाह रहे हैं, फिर वही गलती दोबारा दोहराना चाहते हैं जो गलती यहाँ पर दोहराए थे सुभाषिष स्वाइन है। अनिश्चित रूप से वही गलती फिर दोहराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, और निश्चित रूप से फिलहाल भला है। यहाँ पर 62 रन लग चुके हैं बोर्ड में। आगे निकल कर आए, गेंद को खूबसूरत तरीके से खेले, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, बड़ी आसान तरीके से गेंद को रोक लिया। 1 रन जरूर मिलेगा, और इसी 1 रनों के साथ दिल का कुल स्कोर बढ़ता पहुंचा 63 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर कोडिंगो टीवी। आहिस्ता आहिस्ता खेल के पहलू को बढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे एक लंबे टारगेट की तरफ कदम बढ़ाने की शुरुआत कर चुका है कोडिंगो टीवी। ये गेंद कटका हुआ है, देखा जाए खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन बड़े ही तेज दौड़ लगाकर 2 बल्लेबाज ने खूबसूरत अंदाज से 1 और रन जोड़ लिया अपने खाते में। सुभाषिष स्वाई, पलाश कुमार सामल, क्या बढ़िया यहाँ पे पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करते हुए। और ये गेंद हवा में है, गेंद गिरा है, वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, और 2 खिलाड़ी ने यहाँ पे 2 रन लेने की प्रयास किया है और कामयाबी भी हासिल कर ली।
थ्रो यहाँ पे तकरीबन अच्छा नहीं था। अगर बॉलिंग एंड की तरफ अगर थ्रो होता तो शायद एक मौका बन सकता था, लेकिन वो कहते हैं कि किस्मत हमेशा वीरों के साथ रहता है, तो वही यहाँ पे किस्मत का साथ मिला है। 2 रन जरूर मिल गया है और इसी 2 रनों के साथ कुल स्कोर बढ़ता पहुंचा है 66 रनों पर। और इस बार ढीले हाथों से खेले हैं खिलाड़ी, बड़ी चतुराई तरीके से दौड़ लगाकर तेज रफ्तार दौड़कर 1 रन लिया है। दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े हैं और दूसरा रन भी यहां पे पूरा किया। तीसरा रन लेने जा रहे हैं और ये आउट। तकरीबन यह विकेट आउट नहीं किया गया है बल्कि खुद आउट होकर जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहां पे 2 रन काफी था और तीसरा रन लेने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के साथ पहला पारी का समाप्ति। 8 ओवर के खेल पे पहले बल्लेबाजी करते हुए कलिंग टीवी 68 रन बनाया है 4 विकेट गवा के। 69 रनों का टारगेट सेट किया है कनक न्यूज के सामने। थोड़ा सा और 10-15 रन शायद माइनस पे चला है कलिंग टीवी। मेरे विचार पे 80 तक उनको पहुंचना चाहिए था, जिस हिसाब से उन्होंने गियर पे बदलाव की थी। यहां से आपको क्या लग रहा है कि गेंदबाजी उनको बेहतर करना पड़ेगा, शुरुआती झटका दिलाना बहुत जरूरी रहेगा उनके लिए। देखते हैं दूसरा पारी पे क्या होता है, लेकिन इस समय थोड़ा सा चलते हैं हमारे म्यूजिक पे। हमारे साथ बने हुए हैं राजन, और आप थोड़ा साउंड प्ले कीजिए और चीयर गर्ल्स का मजा लीजिए हमारे तमाम क्रिकेट प्रेमी।
हेलो हेलो आम सहित योगदान देइचंती सम्मानीय अतिथि भावे कैप्टेन मनमथ राउतराय युवा सेक्रेटरी माफी चाहूंगा युवा समाज सेवी बहुत बहुत धन्यवाद मनमथ सार आपण आपण मूल्यवान समय आमको देइथिबारु आपण को स्वागत करूची बिग हिट्स रो ये मंच आज रो फाइनल दिवस रे आपण आम पाखरे आसी पहुंची सारचंती जने समाज सेवी जने पायलट भी तो निश्चिंत भाव में आम आपण को पाई बहुत गर्व गौरव अनुभव करूचु आउ थे आपण को आम धन्यवाद दवाकू चाहबू आपण मूल्यवान समय आपण आमको देइथिबारु आप आने से बिग हिट्स का ये जो टूर्नामेंट पे 4 चांद लग चुका है। वंस अगेन थैंक यू सो मच कैप्टन मनमथ राउतराय। जी हाँ, बढ़िया आपने बताया। यहाँ पे एक बहुत ही बड़े हस्ती आकर हमारे पास मौजूद हुए हैं जिन्होंने एक सम्मानीय अतिथि के तौर पर हमारे पास मौजूद हैं। आप अगर चाहें तो एक सुई को आसमान में उड़ा नहीं सकते, लेकिन जो हस्ती हमारे पास मौजूद हैं वो चाहे तो एक भारी भरकम यान को आसमान में उड़ा सकते हैं। तकरीबन वो 100 या 200 टन के आसपास भी वजन का चीज़ है, वो बड़े आसानी के साथ उसको उड़ा सकते हैं। इसीलिए कैप्टन मनमथ राउतराय, बहुत ही धन्यवाद उनका एक युवा समाज सेवी के हिसाब से। इसीलिए हम सारे दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि जोरदार ताली होनी चाहिए कैप्टन मनमथ राउतराय के लिए, जोरदार तालियों के साथ उनके स्वागत होनी चाहिए। एक युवा समाज सेवी के युवा समाज सेवा के हिसाब से उन्होंने कई बढ़िया यहाँ पे आकर इस वक्त हमारे पास पहुंचे हैं। लेकिन एक जो पायलट कहते हैं ना, वो अगर आकर हमारे पास मौजूद हैं तो इससे बड़ा उम्दा बात हमारे लिए और क्या हो सकता है, इससे बड़ा सम्मान का बात हमारे लिए क्या हो सकता है। और आने वाले और भी सम्मानीय अतिथि हैं सब्यसाची दास, डायरेक्टर ऑफ आस्पीदा फार्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी कुछ ही समय के बाद आएंगे। और संतोष जेना, वो भी हमारे पास जुड़ेंगे कुछ ही समय के बाद, निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। और ये एक अहम चीज है, और निश्चित रूप से बढ़िया यहाँ पे हम कह सकते हैं जो प्रयास है यहाँ पे बिग हिट्स का, जितनी भी हम तारीफ करें उनकी कम होगी। बिग हिट्स रिप्रेजेंट्स ए क्रिकेट महामुकाबला पावर्ड बाय प्लेटोनिया, ए प्लेटफॉर्म फॉर ई स्पोर्ट व्हिच यूनाइट गेमर्स, ई स्पोर्ट्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स एंड डिफरेंट बिजनेस एंड चेंज द वे ऑफ प्लेइंग। गुड डन प्लेटोनिया। एंड उनके साथ में चिन्मयी फाउंडेशन। देवाशीष भाई आपण जोटी अछंती ऐसे हम कमेंट्री बॉक्स। चिन्मयी फाउंडेशन, निश्चित रूप से ये वो आप देखें वो मोमेंट्स देखने को मिला है। धीरे धीरे दो अंपायर आहिस्ता आहिस्ता गेंद लेकर मैदान की तरफ बढ़ते हुए, क्या नजारे, क्या नजाकत, क्या मौसम, क्या खूबसूरत समा, क्या ये कह सकते हैं अफसाना लिखेगा। इसी मैदान में भुवनेश्वर का ये इलाका, बड़ा रघुनाथपुर का ये क्रिकेट क्लब ग्राउंड क्या बढ़िया तरीके से सजाया हुआ है। हर इस महफिल को ऐसा सजाया गया है और उस महफिल में एक सम्मानीय अतिथि के तौर पर कैप्टन मनमथ राउतराय का मौजूदगी, हर तरीके की यहाँ पे नजाकत देखने को मिलेगा, हर तरीके का अफसाना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्या कमाल का गजब का माहौल। इस माहौल के लिए आप जितना भी चर्चा करें कम होगा। और एक और बात निश्चित रूप से कहना चाहेंगे, यहाँ पे हर चीज का वो आबो हवा है जिस हवा में आप मोह सकते हैं। आप एक बार अगर यहाँ पर आकर पहुंच गए हैं तो मैं ये डंके की चोट से कह सकता हूँ कि आप जब तक खेल खत्म नहीं होगा आप यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि वो नज़ारे, वो बहारें, वो खूबसूरत मौसम, वो माहौल, ये तरीके का हर वो कला, हर वो चीज जो आपको इंटरटेनमेंट करता है, जो आपके मनोरंजन को बढ़ावा देता है, हर वो चीज बिग हिट्स ने ख्याल रखकर पूरे तरीके से सजाया है। लिहाजा जितने भी दर्शक यहाँ पे आए हैं ऐसा लगता है कि रस्सी से बांधे हो गए हैं, चाह के भी नहीं जा सकते, क्योंकि इसके बाद आने वाला है असल मुकाबला, यानी कि फाइनल मुकाबला। ओडिशा का सबसे बेहतर कौन बनेगा टीम, ओडिशा का सबसे टॉप टीम कौन बनेगा, ओडिशा का नंबर 1 टीम कौन बनेगा, उसकी एक रेस लग चुकी है। और लीजिए यहाँ पे कनक न्यूज के 2 सलामी बल्लेबाज आहिस्ता आहिस्ता मैदान की तरफ बढ़ते हुए, क्या कहेंगे आप बुद्धा भाई इस माहौल, इस आबो हवा के बारे में?
चलिए, मंजिले पाने चले हो वो मुकाम भी मिल जाएगा। आज पहल तो करो, 2 सलामी बल्लेबाज, कामयाबी खुद ब खुद जुट जाएगा। टारगेट का पीछा करेगा इस समय कनक न्यूज। क्या हुआ? कलिंगा टीवी इस समय डिफेंड करेगा स्कोर को। देखना पड़ेगा किस हिसाब से यहां पे शुरुआत करते हैं 2 सलामी बल्लेबाज। बहुत बड़ा मुकाबला दोनों टीम के लिए। ऑल सेट। स्कोरर पहला ओवर, पहली गेंद। बढ़िया शुरुआत। कलिंगा टीवी पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक बढ़िया टारगेट सेट किया है कनक न्यूज के सामने। यहां पे थोड़ा सा तू में लेकिन 1 रन पूरा। उनहत्तर रनों का टारगेट 69 का पीछा करता हुआ अर्पित साहू, देवाशीष सामल, 2 सलामी बल्लेबाज कनक न्यूज के लिए। देवाशीष सामल का खाता खुल चुका है। और एक बार अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर अनिल महापात्र का निर्णय, ये वाइड बॉल। यहां से इस मुकाबला को जीतने के लिए 45 गेंदों पे 67 रन की आवश्यकता। बड़ा रघुनाथपुर का ये क्रिकेट का मक्का। यहां पे ये मीडिया मैच पे कौन जमाएगा अपना सिक्का। आगे निकले कदमों का इस्तेमाल किए, बैटर बॉल का कोई संजोग नहीं। बहुत बढ़िया शुरुआत होता हुआ रामचंद्र नायक, जो कि गेंदबाज, पहला ओवर का कमान संभालते हुए। लेकिन इसके बाद वेस्टर्न वॉरियर्स यानी कि एमएमसीसी संबलपुर आमना सामना करेगा नॉर्थर्न नाइट्स जेजे स्पोर्ट्स भद्रक का। तो मजा आएगा आने वाला मैच, द ग्रैंड फाइनल बिग हिट्स का। तो बनते जाइए, हमारे साथ जुड़ते जाइए बिग हिट्स के साथ, क्रिकेट वाणी के साथ, अंपायर पिंटू नाथ के साथ। और एक वाइड बॉल, और इस बढ़िया फील्ड सेटअप। इस बार भी अंपायर इंटरेस्टेड वाइड के लिए। बार बार अतिरिक्त रन गवाता हुआ कलिंगा टीवी। 4 रन अभी तक बन चुका है, सिर्फ 4 गेंद हुआ है। वाइड के बाद वाइड। आगे निकले, बार बार स्टेप आउट कर रहे हैं। मेरे विचार पे स्टेप आउट करना सही है। अब गेंद तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन शुरुआती समय गेंद को आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। गेंद को अपने पास आने दीजिए। और एक बार, इस बार भी बल्ले की निचली हिस्सा पर गेंद लगा। और एक के सिंगल चुराते हुए, और इस सिंगल के चलते दल का स्कोर पहुंच चुका है 5 रन पर। इसके बाद जगत भोई के धुरंधरों के सामने क्षमा सागर बल के सेना। एक तरफ कमरान खान तो दूसरे तरफ राज पासवान। मजा आएगा उस मुकाबला पे, क्योंकि राज पासवान एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने कम गेंद खेल के शतकीय पारी खेला था। और आप देख सकते हैं ड्रोन का भी सिस्टम किया गया है। ऊपर से भी आप इस खेल का मजा ले सकते हैं। कुछ अलग व्यू नजर आता है।
ओ क्या नजारा है, ये रात को दिन बनाया दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि वानखेड़े के स्टेडियम पे खेल हो रहा है, लेकिन ये बड़ा रघुनाथपुर का स्टेडियम है। इस बार भी कनेक्शन बेहतर तरीके से हुआ नहीं, रनआउट का मौका, लेकिन पहुंच जाएंगे अपने आप को सही सलामत रखते हुए, जीवित रखते हुए। यहां से मैं पास करना चाहूंगा क्योंकि सिर्फ 6 रन बना है। ये दूसरा ओवर का खेल जारी है, 41 गेंदों पे 63 रन चाहिए। बल्लेबाज के सोच में क्या बदलाव करना चाहिए इस समय खास तौर पर? जी सही आपने फरमाया है, आपके हर बात से मैं अपना सहमति जताता हूं। ये गेंद और इसे ऑफ स्टिक की तरफ से खींच कर लेग स्टिक की दिशा पर खेला है, खिलाड़ी मौजूद है और जब तक खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड करते तब तक दो बल्लेबाज ने भी अपने काम को पूरा किया, दौड़ लगाकर एक रन जोड़ लिया अपने खाते में। और आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे संभल बूझ कर बल्लेबाजी करना चाहिए, थोड़ा सा रन में इजाफा करना चाहिए। एक ये अच्छी बात है कि विकेट अभी तक नहीं गवाया है, तो ये एक बड़ा चेंजिंग पॉइंट हो सकता है उनके लिए। ये देखिए क्या बात है, बढ़िया शॉट, बढ़िया तालमेल। यहां पे वो कहते हैं कि ताल से ताल मिलाना, सूर से सूर मिलाना। अब बल्ले के साथ गेंद मिल चुका है, गेंद गया है दर्शक दीर्घा पे 6 रन। भाई बंद करो, एटी आरटी ऑन नहीं, खेलौटी ऑन ना, खेलौटी ऑन ना। इस बार भी ये गेंद गया है फिर दोबारा हवाई यात्रा पर, 2 गेंदे 2 छक्का। बढ़िया यहां पे आप कह सकते हैं माहौल। निश्चित रूप से 2-2 गेंद पे 2 छक्का लगाया, यानी कि अब बल्लेबाज यहां पे ऑन हार्ट्रिक 6 लगाने की पूरी तरीके से दमखम दिखाएंगे अर्पित साहू। बढ़िया यहां पे आप कह सकते हैं मुकाबला, सारे दर्शक इंतजार में क्या हार्ट्रिक छक्का लग सकता है। जी हाँ, हवा उठाकर खेला जरूर, लेकिन उतना दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा बाउंड्री के बाहर। यानी 2 छक्के के बाद एक बढ़िया चौका, और इसी चौके के साथ दल का कुल स्कोर धंधनाता हुआ, सनसनाता हुआ बढ़ता पहुंचा है 23 रनों पर बिना किसी नुकसान के। क्या धुआंधार पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए अर्पित साहू, अद्भुत बल्लेबाजी रही है अभी तक। इस समय इस मैच को 100 से भी ज्यादा लोग माफी चाहूंगा, देवाशीष सासमल और अर्पित साहू जो कि ऑन स्ट्राइक एंड पर। वाइड बॉल, और इस वाइड के चलते दल का स्कोर पहुंच चुका है 26 रन पर। और निश्चित रूप से 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और इसी 2 ओवर की समाप्ति पे दल का कुल स्कोर 24 रन। आगे निकल कर आए और गेंद हवा में कुछ समय के लिए था, लेकिन निश्चित रूप से गेंद के पास कोई खिलाड़ी पहुंच नहीं पाया। भाग्यशाली रहे कि गेंदबाज के थोड़ा सा आगे से निकल गया, कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता था उनके लिए। और ये तीसरा ओवर का खेल जारी है, गेंदबाज रामचंद्र नायक व्यक्तिगत तौर पर उनका दूसरा ओवर। मिल गया एक और शानदार चौका।
बेहतरीन बल्लेबाजी, 29 रन अभी तक बन चुका है। और एक बार बड़े शॉट खेलने की कोशिश। तीसरा ओवर का खेल जारी है। 32 गेंदों पे 40 रन की आवश्यकता। बढ़िया स्थिति पर इस परिस्थिति को समझ चुके हैं दो समझदारी वाले बल्लेबाज। और एक बार घसीटा, लपेटा, गैप पे रोकना नामुमकिन। 4 रन मिलता हुआ। यहां से सईद भाई 31 गेंदों पे 36 रन। काम थोड़ा सा आसान बनता हुआ कनक न्यूज के लिए। काम आसान निश्चित रूप से बनाया है ये दो खिलाड़ियों ने अपने मेहनत के दमखम पर। बढ़िया यहां पे आप कह सकते हैं बल्लेबाजी का मुजाहिरा। और यहाँ पे स्टेप आउट करके मारने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले के साथ सही तरीके से संपर्क नहीं हुआ। कोई रन नहीं, रन बनाने की जो संभावना थी वहां पे गेंदबाज रामचंद्र नायक ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया इस रन बनाने की संभावना को। और इसी बीच 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और इसी 3 ओवर की समाप्ति पे दल का कुल स्कोर 33 रन बिना नुकसान के कनक। हाँ, जाओ। गेंदबाजी पे सुभाषिष स्वाई। यहां से इस मुकाबला को जीतने के लिए 5 ओवर का खेल बचा है, यानी कि 30 गेंदे 36 रन। सामने अर्पित। और एक बार बहुत बढ़िया शॉट, नजाकत वाली बल्लेबाजी और एक चौका मिलता हुआ। और अंपायर का आप क्या कह सकते हैं? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्टाइलिश अंपायर, ये अंपायर नहीं है, ऐसा लगता है कि माइकल जैक्सन खड़े हैं मैदान पर। गजब की यहाँ पे अंपायरिंग भी आप कह सकते हैं। जाजपुर रोड से आने वाला ये अंपायर पिंटू नाथ काफी दूर का सफर तय करके भुवनेश्वर में आया है और उन्होंने अपनी छाप यहाँ पे छोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश करते हुए। और इस समय आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कनक न्यूज। कनक न्यूज का जो डगआउट है वो शोर मचा रहा है, पूरा एंजॉय करते हुए इस क्रिकेट को। इस समय वाइड बॉल। और एक बार हम धन्यवाद देना चाहेंगे रेड ब्लू, जिनका और बहुत बढ़िया योगदान रहा है। और एक बार चले सुभाषिष स्वाई, बहुत बढ़िया ढंग से खेल रहे हैं। और यहां पे शायद चौका। वही टोपी, उसी तरीके का ग्लव्स, उसी तरीके का जूता। और निश्चित रूप से ये बताते हुए कि ये जूता है जापानी, ये खड़ा है अंपायर यहां पर निश्चित रूप से माइकल जैक्सन, द स्टाइलिश अंपायर पिंटू नाथ। अरे रे, बल्ले का मधुर आवाज ने तय कर दिया था गेंद, लेकिन ओहो, कनक वहां पे कनक टीवी के खिलाड़ी मौजूद थे। कप्तान के हाथ से कैच छूटा और गेंद गया बाउंड्री के बाहर। एक और कमाल का छक्का।
जीत के नजदीक। और एक बार अपने लिए रूम बना रहे थे, गेंद थोड़ा सा बाहर था, बल्लेबाज से दूर था। हमने देखा है वीरेंद्र सहवाग को जब जब उनको रूम मिलता था तो फिर पॉइंट और कवर के या फिर गली के स्थान पर वो कट लगाते थे। तो उसी प्रकार की बल्लेबाजी नजर आया है अभी तक। अर्पित साहू और एक बार स्ट्राइक पर। ओहो, ये गेम गया फ्यूरियस, फैंटास्टिक क्रिकेट वानी क्रैकिंग 6। इस समय आप देख सकते हैं वेस्टर्न वॉरियर्स के खिलाड़ी रेड ब्लू का पूरी तरीके से मजा लेते हुए। एनर्जी भी आना चाहिए ना, क्योंकि इसके बाद उनका बारी है। और दूसरी तरफ नॉर्थर्न नाइट्स ग्रैंड फाइनल बिग हिट्स का आखिरी गेंद बचा है इस ओवर का। चौथा ओवर जारी है, 54 रन पर दल का स्कोर, बिना कोई विकेट गवाया नहीं है अभी तक कनक न्यूज। 25 गेंदों पे चाहिए 15। 25 बॉल नीडेड, ओनली 15 रन्स। निश्चित रूप से दो सलामी जोड़ी ने तो मैच को अपने ही तरफ मोड़ लिया है, हम ये कह सकते हैं। बढ़िया यहाँ पे कलिंग टीवी का बल जो भी गेंदबाजी रहा लेकिन उतना कारगर साबित नहीं हुआ। उसके जवाब में कनक न्यूज ने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और निश्चित रूप से एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस समय जो खिलाड़ी यहाँ पे रेड बुल एनर्जी ड्रिंक्स का मजा ले रहे हैं अपने आप को तैनात करने के लिए। आगे निकल कर आए, स्टेप आउट करके मारना चाह रहे थे। वह ओवर का समाप्ति, यानी कि 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और दल का कुल स्कोर 54 रन बिना किसी नुकसान के। कनक टीवी यानी कि चाहिए अब 24 गेंदों पे 15 रन की आवश्यकता। बढ़िया माहौल इस वक्त आप कह सकते हैं। छोटा सा वहां पर निश्चित रूप से हम देखें तो यहाँ पे 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और लगातार एक जो चर्चा का विषय यहाँ पे एक और बार जुड़ गया है, स्पॉन्सर्ड रेड बुल एनर्जी ड्रिंक्स। आप इस एनर्जी ड्रिंक को अपने जबान के जरिए अपने शरीर में डालिए और फिर आपके अंदर वो निश्चित रूप से रेड बुल वाली ताकत आएगी। तो फिर आप इस मैदान को खिमखिमा सकते हैं, हिला सकते हैं, अपनी नजाकत दिखा सकते हैं और उस नजाकत को पूरी तरीके से चार्ज करने के लिए रेड बुल यहाँ पे सहयोग का हाथ बढ़ाया है। और इस सहयोग के हाथ बढ़ाने के लिए रेड बुल को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वेल डन रेड बुल एनर्जी ड्रिंक्स। बहुत बढ़िया यहाँ पे हम कह सकते हैं। और इसी बीच 5वां ओवर का खेल शुरू हो चुका है और गेंद हवा में कुछ समय के लिए था और ये कैच हो सकता था, हाथ से छिटक गया। वहां पर खिलाड़ी मौजूद था, दस्तक दे रहे थे, अपने आप को पूरी तरीके से खड़ा हुआ था उस गेंद को पकड़ने के लिए, लेकिन अंतिम समय में गेंद के हाथ से निकल गया और ऐसा लगता है कि मैच भी हाथ से निकल गया। एक विकेट यहाँ पे जा सकता था, इस जोड़ी को तोड़ा जा सकता था। ये जोड़ी यहाँ पर ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ते हुए कदम को। और ये बढ़िया यहाँ पे हम कह सकते हैं गेंदबाजी, और यहाँ पे अंतिम समय में थोड़ा सा बेहतर गेंदबाजी का मुजाहिरा दिखाते हुए निश्चित रूप से कलिंग टीवी के वो होनहार गेंदबाज अनिल कुमार दास, पहला ओवर है उनका व्यक्तिगत तौर पर, दल की तरफ से ये 5वां ओवर। और ये भी बढ़िया गेंद, थोड़ा सा गति में परिवर्तन करके बल्लेबाज को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गति थोड़ा निश्चित रूप से एक मुश्किल का सबब बना है बल्लेबाज। क्या यहां से कलिंग टीवी इस मुकाबला को जीत सकता है? क्योंकि क्रिकेट तमाम अनिश्चितता की खेल माना जाता है।
21 गेंदों पे चाहिए सिर्फ 14 रन। आप इसे कह सकते हैं कि ये चतुराई भरा आप बल्लेबाजी कह सकते हैं। गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर, ऐसा लगता था कि 1 रन होगा, लेकिन आउटफील्ड बारिश होने के बावजूद इतना तेज है कि गेंद को सिर्फ दिशा दिखाया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। ये गेंद थोड़ा सा बाहर था, वाइड एयरकर का यहां पे प्रयास करने की कोशिश था गेंदबाज का। दोनों बल्लेबाज अब एक ही स्कोर पर 27-27। अर्पित साहू और देवाशीष सासमल, क्या कमाल की बैटिंग किया है अभी तक, दाग देनी पड़ेगी। लाजवाब पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। आगे निकले कदमों का इस्तेमाल किए, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा पर गेंद को ढकेला और एक के सिंगल चुराते हुए, और इस सिंगल के चलते दल का स्कोर पहुंच चुका है 60 रन पर। 3 ओवर का खेल बचा है, सिर्फ चाहिए 9 रन, यानी कि प्रति ओवर आपको 3 रन चाहिए। मेरे विचार पे जीत के दहलीज पर खड़ा हुआ है कनक न्यूज क्रिकेट टीम। जी जरूर। निश्चित रूप से हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो 2 खिलाड़ी इस वक्त मैदान पर खेल रहे हैं, देवाशीष सामल और अर्पित साहू, क्या जवाब है इनका। देवाशीष सामल 14 गेंद खेलकर 2 छक्के और 3 चौके की मदद से 27 रन बनाए हैं, और अर्पित साहू बढ़िया यहाँ पे उन्होंने भी क्या योगदान किया है। उन्होंने भी 2 छक्के और 3 चौके लगाकर 27 रन बनाकर अभी भी मैदान पर डटकर मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। देवाशीष सासमल निश्चित रूप से बढ़िया यहाँ पे हम कह सकते हैं बल्लेबाजी का मुजाहिरा दिखाते हुए इस मैदान पर, चमचमाते हुए इस खूबसूरत से मैदान पर अगर इतना उम्दा बल्लेबाजी हो रहा हो तो फिर नजर हमेशा इनकी तरफ जाएगा ही जाएगा। और ऐतिहासिक मुकाबला हम कह सकते हैं, और ऐतिहासिक मुकाबले में एक ऐतिहासिक जीत की दहलीज पर खड़ा है कनक टीवी। चलिए, देवाशीष सासमल, क्या शानदार बल्लेबाजी अभी तक देखने के लिए मिला है। ओ, ये गेंद चकमा दिया, और यहां पे थोड़ा सा हर्ष उल्लास आखिरी समय पे विकेट चटकाते हुए। पहला झटका इस समय लगता हुआ कनक न्यूज क्रिकेट टीम को, लेकिन ये जो विकेट का खोज था, इसका खोज करते करते आप बहुत पीछे रह गए, और इस समय आप विकेट चटकाएंगे भी इस मुकाबला को जितना थोड़ा सा नामुमकिन हो सकता है। मेरे विचार पे सिर्फ औपचारिकता बचा हुआ है। और बढ़िया यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लगातार हमारे साथ जो एक और स्पॉन्सर यहाँ पे जुड़ गया है, जिसने इस साज और सामान, इस खूबसूरत से टूर्नामेंट को देखकर आकर्षित होकर उन्होंने भी जो एक कहते हैं योगदान का हाथ बढ़ाया है। निश्चित रूप से हम रेड बुल को धन्यवाद देंगे। आप यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेड बुल हर एक मेंबर को यहाँ पे धीरे धीरे दिया जा रहा है, अपने एनर्जी को स्टैंड करने के लिए, अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए, अपनी नज़ाकत को दिखाने के लिए, अपने पावर को यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए। यकीनन तौर पर रेड बुल का जो हाथ बढ़ाया है बिग हिट्स के ऊपर, निश्चित रूप से रेड बुल को तहे दिल से हम शुक्रगुजार करते हैं और धन्यवाद देते हैं और खेल को आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे निश्चित रूप से सही बात बताए थे, अब सिर्फ औपचारिकता ही बचा है इस मैच में, क्योंकि वो कहते हैं कि थोड़ी देर बहुत देर हो गई, यानी कि विकेट लेने की जो उनकी प्रयास थी वो बहुत देर हो गई। और बढ़िया यहाँ पे आप शॉट कह सकते हैं, ये कि ढीले हाथों से खेला हुआ शॉट है, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं और जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर लेंगे तब तक 2 बल्लेबाज भी खूबसूरत तरीके से दौड़ लगाकर एक और रन जोड़ लिया अपने खाते में। और ये 1 रन नहीं है बल्कि 1 कदम है जीतने के लिए, आप ये हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, यहां से सिर्फ 8 रन चाहिए जीत के लिए। 16 गेंदे, इस बार भी बल्ले और गेंद का कोई संजोग नहीं। इस समय जब आप कलिंग टीवी के दृष्टिकोण से इस मुकाबला को देख रहे हैं तो हर डॉट बॉल का महत्व तो बहुत ज्यादा रहेगा, और उसके साथ साथ जब आप इस समय विकेट चटका सकते हैं तो चटका लीजिए, क्योंकि इस समय डॉट बॉल विकेट चटकाना बहुत जरूरी।
सिर्फ 2 रन दूर कनक न्यूज यहां पे एक नई कीर्तिमान स्थापित करने के लिए ये 2 रोई है इस टीम का सरमोर भी वही है। यहां पे शायद स्कोर लेवल हो चुका है, लगभग इस मुकाबला को अपनी पैकेट पे डाल चुका है कनक न्यूज क्रिकेट टीम। उनका डगआउट इस समय शोर मचा रहा है, उनका फैंस इस समय रोर मचा रहे हैं, मात्र 1 रन दूर। और इस 1 रन के साथ इस मुकाबला को जीत के बिग हिट्स मीडिया मैच पे कनक न्यूज बना है चैंपियन।